हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 DIY शेयर करूंगी। तो फर्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक कार्डबोर्ड और दूसरा मैंने यहाँ पर लिया एक तरह का मिरर। तो इस मिरर का जो फ्रेम है उसे हम 2 हिस्सों में कर लेंगे, यानी इसको खोल लेंगे। और अब मैं जो मिरर हमने लिया था उसके ऊपर ग्लू लगाकर फेविकोल की हेल्प से मैं इसको जो कार्डबोर्ड के सेंटर में चिपका लूँगी। और इसी तरह से हम हमारा जो फ्रेम है उसे भी हम मिरर के ऊपर चिपका लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड का कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं लिया है, बस इसे जिस तरह से हमारा जो मिरर था रेक्टेंगल शेप में, उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसे थोड़ी बड़ी साइज़ के अंदर इसको रेक्टेंगल शेप में कट करके ले लिया है। और अब हम जो हमारा कार्डबोर्ड है उसके चारों साइड मास्किंग टेप से उसको जो उसके एजेज़ हैं उनको हम कवर कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ नेक्स्ट फ्रेंड वॉल पुट्टी क्ले, और इसकी इस तरह से कोयल है वो बनाकर हम मोल्ड के अंदर डालेंगे। तो इससे जो हमारा जो डिज़ाइन है वो काफ़ी इजीली और फाइन तरीके से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से कोयल बनाकर थोड़ा थोड़ा प्रेस करके हम इसको आराम से निकाल लेंगे। तो ये काफ़ी सुंदर सा हमारा डिज़ाइन है वो निकल गया है। और अब फेविकोल लगाकर हम इससे का जो बॉर्डर है वो इसकी चारों साइड क्ले से हम इसके बॉर्डर क्रिएट है वो कर लेंगे। तो ये क्ले बनाने भी बहुत ही इजी है फ्रेंड। इसको सिर्फ हम वॉल पुट्टी जो पाउडर है उसके अंदर पानी डालकर थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और एक जो आटे की तरह इसका डो है वो हम बना लेंगे। तब मैं नेक्स्ट यहाँ पर ले रही हूँ इस तरह का एक कैरी बैग, जिसके अंदर काफ़ी सुंदर सुंदर पैटर्न्स बने हुए थे। और इस तरह के वॉलपेपर हमें ऑनलाइन मिलते हैं, पर फ्रेंड्स अगर फ्री में मिल रहे हैं तो हम पैसे क्यों खर्च करें। तो बस मैंने इनको कट कर लिया है। और इसमें जो साइज़ थे वो किसी के प्रॉपर नहीं थे, किसी में हाफ़, कभी कोई छोटा कोई बड़ा था। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसको कट किया है और उसी का ही मेज़रमेंट लेकर मैंने जो अंदर वाला डिज़ाइन है वो यहाँ पर क्ले से बनाया है। तो इस तरह से मैं अंदर की साइड भी सेम ही डिज़ाइन से जो बॉर्डर है वो यहाँ पर बनाऊँगी। और इसी तरह से मैंने एक और जो मोल्ड में से डिज़ाइन निकाला है और उसे भी कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर चिपका लिया है। और जब हमारा अच्छी तरह से जो क्ले वर्क है वो सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर करेंगे कलर। तो कलर मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर ले रही हूँ फ्रेंड्स। जो ये शेड मैंने ब्राउन कलर के अंदर रेड कलर मिक्स करके बनाई है। तो इसे हम अच्छी तरह से पेंट है वो कर लेंगे। और जब हमारा कलर अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर जो हमने शॉपिंग बैग से कटिंग्स की थी उन सभी कटिंग्स को हमारे DIY के ऊपर चिपका लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मुझे ये फ्री में ही वॉलपेपर है वो मिल गया है। और अच्छी तरह से इनको चिपकाने के बाद यहाँ पर मैंने लिया गोल्डन डस्ट पाउडर और इसे मैंने फिंगर की हेल्प से जो इस बॉर्डर वाले डिज़ाइन के ऊपर कुछ इस तरह से हम इसको लगा लेंगे, जिससे इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। और लास्ट में हम इसके ऊपर वार्निश है वो ज़रूर अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा जो DIY है वो डस्ट प्रूफ और जो हमने कलर्स किए हैं वो इसके ऊपर अच्छे से स्टे रहेंगे। और अब हम इसको हैंग करने के लिए फ्रेंड मैंने इसके बैक साइड इस तरह की एक वायर ली है और इस वायर को मैं मोल्डेड क्ले के साथ इसके ऊपर थोड़ा सा फेविकोल लगाकर इसको फिक्स है वो कर लूँगी। आप मोल्डेड क्ले की जगह जो एमसील है उसका भी यूज़ है वो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक।
सेकंड डीआईवाई के लिए मैंने लिए एक पुरानी वॉच का जो फ्रेम है वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, जो कि टूट चुकी थी। और इसके अंदर वाली जो नीडल्स थी वो मैंने यहाँ पर निकाल ली थी पहले से ही। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स सेम साइज़ की, और उनके जो ऊपर वाला एक हिस्सा है पेपर वो मैंने निकाल दिया है, जिससे मैं जो नीचे कार्डबोर्ड का वो डिज़ाइन वाला हिस्सा में मिल गया है। और इनकी लंबाई और चौड़ाई है वो मैंने जो हमने वॉच ली थी उसकी जो साइड में बॉर्डर है उसके अकॉर्डिंग रखी है। और इसके कॉर्नर को मैंने कुछ इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा है वो कट कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर जो बॉर्डर है उसके ऊपर कार्डबोर्ड को चिपका लेंगे। तो मुझे ये एक जो वुडन लुक है उस जैसा कुछ इस पर बनाना था, इसलिए मैंने इसके ऊपर कार्डबोर्ड को चिपका कर जो लकड़ी वाला जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर मैंने देने की कोशिश की है। और अब मैंने इसके चारों साइड मास्किंग टेप से भी इसको कवर किया है, जिससे जो कार्डबोर्ड के जो एजेस हैं वो उखड़े उखड़े नहीं दिखाई देंगे और ये अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाएंगे। और इसी तरह से मैंने अंदर की साइड भी इसको जो मास्किंग टेप से जो कवर है वो किया है। तो ये बिल्कुल भी हमारा जो कार्डबोर्ड है वो उखड़ेगा नहीं इससे, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसके बाहर और अंदर दोनों साइड है वो जो मास्किंग टेप है उससे उसको कवर कर दी है। और अब हमने जहाँ से कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स जोड़ी थी उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप था, उस गैप को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी का जो पेस्ट है उसे लगाया है। और अंदर से मैंने इसको जो वॉल पुट्टी एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी को क्लीन कर दिया है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक स्क्वेयर शेप का कार्डबोर्ड। इसका जो साइज़ है वो वॉच का जो अंदर का हिस्सा है उसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिया है। और इसके एजिस पर मैंने मास्किंग टेप से इसको कवर किया है। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ होममेड जेसो, और जेसो के अच्छी तरह से सूख जाने के बाद मैंने इसके ऊपर पेंसिल से डिज़ाइन भी बना लिया था। पर डिज़ाइन बनाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मुझे इसके ऊपर कलर किया तो इससे वो डिज़ाइन है वो टोटली छुप गया था मेरा। अब मैं यहाँ पर वॉल पुट्टी क्ले से जो इस तरह से इसकी जो लंबी लंबी कोयल्स है वो यहाँ पर मैंने बना ली है। और इन कोयल्स को मैं हमारे डिज़ाइन के ऊपर फेविकोल की हेल्प से चिपका लूँगी, और उसके ऊपर जो कटर या फिर नाइफ़ की हेल्प से आप कोई भी डिज़ाइनिंग है वो इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स लिपन आर्ट है वो बना रही हूँ, और ये काफ़ी सिंपल सा मैंने यहाँ पर डिज़ाइन है वो रखा है। और इसके साइड में मैंने यहाँ पर छोटे छोटे जो ड्रॉप्स होती है उस तरह से क्ले की ही बनाकर मैंने इसके ऊपर चिपका ली है। और अंदर की साइड मैंने यहाँ पर डायमंड कट की जैसे लीफ होती हैं उस तरह से बनाकर छोटे छोटे यहाँ पर फ्लावर्स बनाकर इसको फिल कर लिया है। और जब हमारा क्ले वर्क अच्छी तरह से सूख जाएगा तब मैं सबसे पहले इसके ऊपर कर रही हूँ वार्निश। और वार्निश करने के बाद हम इसके ऊपर जो मिरर्स है वो चिपकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मिरर्स को चिपकाने के लिए फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। और आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप एंड साइज़ के जो मिरर है वो यहाँ पर चिपका सकते हैं। तो मेरे पास ये राउंड शेप के मिरर थे तो मैंने इसके चारों साइड तो राउंड शेप मिरर लगाए हैं, और अंदर की साइड मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ के जो डायमंड कट शेप के मिरर है वो लगाए हैं। और इसी तरह से इसके अंदर मैंने छोटे छोटे राउंड शेप लगाए हैं। तो इस तरह से जो ये मिरर आर्ट होता है फ्रेंड ये काफ़ी सुंदर भी दिखाई देता है, और ये हमारे एक जो गुजरात का ट्रेडिशनल आर्ट है तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव सा आर्ट है फ्रेंड्स। और ट्रेडिशनल चीज़ें होती है वो हमेशा ही एवरग्रीन रहती है। और इसी तरह से मैंने जो फ्रेम है वो बनाया था हमने उसके ऊपर भी हम कलर कर लेंगे। तो ये मैंने ब्राउन कलर में रेड और ऑरेंज कलर मिक्स करके ये शेड है वो यहाँ पर मैंने बनाई है। तो इस तरह से हम इसके अंदर और बाहर की साइड भी जो जो बॉर्डर है उनके ऊपर कलर अच्छी तरह से कर लेंगे। और कलर करने के बाद और सूखने के बाद हम इसके ऊपर जो फेविकोल लगाएंगे इसके अंदर की साइड और कुछ कार्डबोर्ड पर, और इस कार्डबोर्ड को हम इसके अंदर कुछ दबाकर इस तरह से फिक्स है वो कर देंगे। तो ये हमारा एक बहुत ही सुंदर एक वॉल आर्ट है वो बनकर तैयार हो गया है, और ये देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है। और फ्रेम की जो बॉर्डर है उसके ऊपर भी हम वार्निश अप्लाई ज़रूर करेंगे। और लास्ट में हम इसको हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पर वायर ली है, और वायर को यहाँ पर मैंने जो मोल्डेड क्ले है उससे कुछ इस तरह से फिक्स कर दी है। तो ये हमारा DIY वो कंप्लीट है। तो आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक।
फ्रेंड्स अभी हम बढ़ते हैं अपने लास्ट DIY की तरफ। तो लास्ट DIY के लिए भी फ्रेंड मैंने अगेन यहाँ पर लिया कार्डबोर्ड, और इसके ऊपर मैंने पहले जो 4 रेक्टेंगल शेप के जो पेंसिल से बॉक्स है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए थे। तो वो शेप मैंने इस मिरर के अकॉर्डिंग की थी, क्योंकि मेरे पास इस तरह के 2 मिरर थे, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा ये मिरर था वो टूट चुका था। तो मैंने उस आइडिया को गिव अप कर दिया। तो मेरे पास ये 2 हार्ट शेप के भी मिरर थे जो मेरे पुराने मिरर में से निकले थे। तो मैं अब जो शेप हमने बनाई थी उसको चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 4 हार्ट शेप और बीच में एक राउंड शेप है वो मैंने बना लिया, और इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा जो पार्ट था कार्डबोर्ड का उसे हम कट कर देंगे। तो हम जो भी शेप बनाएंगे उसमें इक्वल डिस्टेंस है वो बनाकर ले लेंगे। और अब हमने जो हार्ट शेप बनाई थी पेंसिल से, उन शेप को भी हम कटर की हेल्प से कट कर लेंगे सभी शेप को। तो अच्छी तरह से कट करने के बाद मैंने इनकी जो एजेस है उनको टिश्यू पेपर से भी कवर है वो कर लिए हैं, और ये अच्छी तरह से हमारा सूख चुका है। और अब मैं इस हमने जो कटिंग की थी फ्रेंड्स, उसी की ही सेम साइज़ का मैंने यहाँ पर एक प्लेन कार्डबोर्ड और लिया है। और अब हमें फेविकोल लगाकर जो कटिंग वाला कार्डबोर्ड है उसको उसके ऊपर अच्छी तरह से चिपका देंगे। अच्छी तरह से चिपकाने के बाद हम इसके जो चारों साइड मास्किंग टेप से इसके एजेस हैं उनको भी हम कवर है वो कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रेंड्स वॉल पुट्टी पाउडर, और वॉल पुट्टी पाउडर में मैं यहाँ फेविकोल मिक्स कर रही हूँ, और ज़रूरत हो तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करके एक स्मूथ सा पेस्ट है वो यहाँ पर हम बना लेंगे। तो ये हमारा एक होममेड जैसो बनकर तैयार है। तो इससे पहले जो मैंने सेकंड DIY पर भी जो जैसो अप्लाई किया था वो इसी तरह से मैंने होममेड जैसो बनाकर ही उसके ऊपर अप्लाई किया है, और उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। तो हम इसका एक स्मूथ पेस्ट है वो यहाँ पर बना लेंगे, इसमें बिल्कुल भी कांटे हैं वो नहीं रहने चाहिए। और अब हम इस पेस्ट को अपने DIY के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई है वो कर लेंगे। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ कीले, और उन्हें कुछ इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड के अंदर जो प्रेस करके फिक्स है वो कर दिया है। और इन्हें अच्छी तरह से फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर फेविकोल लगाकर उसके ऊपर मोल्डेड क्ले है उनसे इसको थोड़ा मजबूत है वो कर दिया, ताकि बिल्कुल भी हिले भी ना और हमारी ये कीले वो निकले भी ना। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक की होल्डर या फिर हम ज्वेलरी हैंगर भी बोल सकते हैं, तो उस तरह का कुछ ये बना रही हूँ। तो इसके लिए मेरे पास कुछ अलग से जो कीज़ हुक होते हैं वो नहीं थे, तो मैंने ये थोड़ा सा जुगाड़ करके कुछ इस तरह से इसको कंप्लीट किया है। और इसी तरह से जो मैंने कील्स जो लगाई थी उनके ऊपर भी मैंने छोटी छोटी बॉल्स लगा के उसके ऊपर जो स्पून की हेल्प से डिज़ाइनिंग है वो कर ली है मोल्ड। और अब मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले से जो मोल्ड से एक डिज़ाइन है वो निकाला है, और इस डिज़ाइन को हम जो हमने राउंड शेप सेंटर में बनाई थी कट की थी उस शेप के चारों साइड में इस डिज़ाइन को लगा लूँगी। तो आप ये डिज़ाइन वॉल पुट्टी क्ले के साथ भी फ्रेंड्स निकाल सकते हैं। तो मेरी जो मोल्डेड क्ले थी वो थोड़ी सी मतलब एक्स्ट्रा हो गई थी, तो मैं उसी से ही इसका जो बनाऊँगी। तो इसमें से आप देख सकते हैं फ्रेंड एक हिस्सा है जो मैंने ये वॉल पुट्टी क्ले के साथ भी कंप्लीट है वो किया है। और इसी तरह से मैं एक और डिज़ाइन है वो यहाँ पर निकालूंगी, ये मैं वॉल पुट्टी क्ले के साथ निकाल रही हूँ। तो आप दोनों ही तरह से जो दोनों ही क्ले से आप जो ये डिज़ाइन है वो फ्रेंड्स बना सकते हैं। जब हम वॉल पुट्टी क्ले से जो मोल्ड में डिज़ाइन निकालेंगे तो इसे हम इमिडिएटली ही निकालना पड़ता है, और क्योंकि बाद में हम इसको शेप नहीं दे सकते।
और जब हम मोल्डेड क्ले के साथ इस तरह के डिज़ाइन बनाएंगे तो हमें थोड़ी देर के लिए मोल्ड के अंदर जो क्ले है उसको रहने देना होता है, ताकि वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए और उसकी शेप है वो बिल्कुल भी बिगड़े ना। और इसी तरह से जो हमने हार्ट शेप बनाई है उसके ऊपर मैंने यहाँ पर कोइल्स बनाई है सिंपल, और उससे एक जो बॉर्डर है वो यहाँ पर मैंने क्रिएट कर ली है। और उसके ऊपर मैंने जो आइसक्रीम स्टिक्स वो थी एक प्लास्टिक की, उससे मैंने यहाँ पर डिज़ाइनिंग दी। आप इस तरह की डिज़ाइनिंग पेन से भी दे सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर राउंड शेप वाली डिज़ाइनिंग है वो यहाँ पर क्रिएट कर ली है। और जो हमने क्ले से जो बनाए थे कील्स हमने जो फिक्स की थी, तो उनको भी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी नीचे की साइड है वो शेप देने के लिए ऊपर से वॉल पुट्टी क्ले लगाई है। और उसके ऊपर भी ये सेम ही हम जो राउंड शेप का जो डिज़ाइन है, जो आइसक्रीम की जो पाइप होती है उससे मैंने इसके ऊपर भी डिज़ाइन दिया है। और अच्छी तरह से जब हमारा क्ले वर्क सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर करेंगे कलर। तो यहाँ पर कलर मैंने ब्राउन जो वुडन कलर है वो यहाँ पर लिया है, जो कि मैंने ब्राउन में थोड़ा सा रेड और ऑरेंज मिक्स करके ये शेड है वो यहाँ पर मैंने बनाई है। तो हमारी पूरी DIY के ऊपर हम इस कलर को अप्लाई है वो अच्छी तरह से कर लेंगे। तो अच्छी तरह से ब्राउन कलर अप्लाई करने के बाद और कलर जब अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर जो कलर करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर गोल्डन एक्रेलिक कलर लिया है और इसे स्पंज की हेल्प से जहाँ जहाँ हमने डिज़ाइनिंग की है उसके ऊपर कुछ इस तरह से डैप डैप करके जो हमारा डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा इन्हेंस कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी डिज़ाइन है उन सभी के ऊपर जो गोल्डन एक्रेलिक कलर है वो स्पंज की हेल्प से किया है। आप इसे फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हो, जैसा आप सूटेबल हो उसी के अकॉर्डिंग ये कलर आप अप्लाई कर सकते हो। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिल्वर जो डस्ट पाउडर है उसे भी फिंगर की हेल्प से बीच बीच में कुछ इस तरह से हम अप्लाई है वो कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन और सिल्वर दो कलर का कम्बिनेशन रखा है। आप चाहो तो सिर्फ गोल्डन कलर के साथ भी इस DIY को कंप्लीट कर सकते हो। तो गोल्डन में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अब मैंने यहाँ पर जो हमने फर्स्ट DIY बनाया था तो उस टाइम मैंने जो एक शॉपिंग बैग से इस तरह की जो कटिंग्स की थी उन्हीं कटिंग्स को मैं इस DIY में भी यूज़ करूँगी। तो जो हमने हार्ट शेप का मिरर लिया था उसी को ही मैं उस कटिंग के ऊपर रखकर उसकी जो शेप है वो हार्ट शेप की कट कर लूँगी। तो फर्स्ट वाला जो हमने जो कटिंग है हार्ट शेप की उसके अंदर मैं इस पेपर को फेविकोल लगाकर अच्छी तरह से चिपका लूँगी। और सेकंड वाली जो कटिंग है उसके अंदर मैं जो हमारा मिरर है उसको चिपकाऊँगी। और इसी तरह से सेंटर के अंदर भी हम सेम उसी जो
कैरी बैग से मैंने ये कटिंग कट की थी राउंड शेप की, तो वो चिपका लूँगी। तो थर्ड के अंदर हम मिरर और फोर्थ में हम फिर से वही कटिंग। तो इस तरह से हम इस DIY को कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में हम इसके ऊपर वार्निश अप्लाई ज़रूर करेंगे ताकि हमारा जो DIY है वो डस्ट प्रूफ रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि जो मैंने तीनों DIY में से आपको कौन सा DIY है वो ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस DIY को मैंने हैंग करने के लिए यहाँ पर वायर को यू शेप में मोड़ लिया है और इसे मोल्डेड क्ले के साथ मैंने फ़िक्स कर दिया है। तो आप एमसील या मोल्डेड से इस तरह से वायर को हम फिक्स कर देंगे। सूखने के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो हो जाएगी। तो इस DIY को मैंने हैंग करने के लिए यहाँ पर दोनों साइड इसके हुक्स है वो बनाए हैं। तो हमारा DIY है वो कंप्लीट है। तो आप इसका फाइनल रिज़ल्ट है वो देख सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए फ्रेंड आपका थैंक यू।